चलिए एक बार तो ये देख लेते हैं। कल हम लोगों ने 4 डायरेक्शन पढ़ ली थी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको भी क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूरब दिशा, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में है। इसके जस्ट अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम बोलेंगे इसको। हमेशा दक्षिण या फिर उत्तर का नाम पहले लिया जाता है, ठीक है। तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, या फिर बोलेंगे इसको नॉर्थ वेस्ट। ये ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन है, तो साउथ का नाम पहले लिया जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुधीर पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? ऑप्शंस देख लीजिए, दे रखा है 50 मीटर दक्षिण पूरब, 40 मीटर उत्तर पश्चिम, 30 मीटर दक्षिण पूरब, या फिर ऑप्शन डी 20 मीटर दक्षिण पूरब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह लाइन हम लोग खींच देंगे। ये हम लोगों ने लाइन खींच दी, ऊपर का हिस्सा हमने नॉर्थ मान लिया तो नीचे का साउथ हो जाएगा। अब हम लोग सुधीर को चलाते हैं। सुधीर सबसे पहले किधर चलता है, किस दिशा में, पूरब की ओर चलता है 70 किलोमीटर। तो ये हमने लगभग पूरा इधर था हमारा, तो हमने इसको लगभग इधर 70 किलोमीटर चला दिया। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 70 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस भी पूछा तो डिस्टेंस भी काउंट होगी, ध्यान रखिएगा। ये 70 किलोमीटर चलकर क्या करता है, वो दाहिने मुड़ता है। दाहिने मुड़ने का मतलब मैंने क्या कहा था, देखिए चेहरा इसका पूरब की तरफ है, तो ये हिस्सा उसका दायां है अभी, और ये हिस्सा उसका बायां है। जब भी वो दाहिने मुड़ता है हमेशा किधर, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की सुई ऐसी जो चलती है, दैट मींस हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें नीचे वाले खाने में जाना है या फिर ऊपर वाले खाने में। तो घड़ी की दिशा किधर जा रही है, किस दिशा में, नीचे खाने की तरफ। तो हमेशा कितनी डिग्री में मोड़ते हैं हम लोग, हमेशा 90 डिग्री में मोड़ते हैं, तो इसको मोड़ देते हैं 90 डिग्री में। और दाएं मुड़ते हुए कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। देखिए अब चेहरा उसका हो गया नीचे की तरफ। अब फिर क्या करना है, 30 किलोमीटर चलने के बाद वो वहां से दाहिने मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में ही तो मुड़ेगा। तो ये दिशा हमारी घड़ी की सुई की है और ये दिशा घड़ी की विपरीत दिशा है। तो किस खाने की तरफ जा रहा है, उस खाने की तरफ जाना है, इस खाने की तरफ। देखिए घड़ी की सुई की दिशा इधर इंडिकेट कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में आना है 90 डिग्री। तो वो 30 किलोमीटर और चल के रुक जाता है। देखिए यहाँ पे रुक जाता है, तो इस जगह पे वो रुक जा रहा है। चला कहां से था, यहाँ से, रुका कहां पर है, यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए वो उसका स्थान यहाँ पे था, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वो किस दिशा की तरफ है, तो देखिए आप किधर किधर उधर उसका चेहरा है। पुराण लिखा है प्रारंभिक स्थिति से वह अब किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इस प्रारंभिक स्थिति से अगर देखा जाए तो वो कहाँ खड़ा है, सुधीर यहाँ पे खड़ा है। तो किस दिशा में है, ना पूरब में है ना ही वो दक्षिण में, वो दोनों के बीच में है लगभग। तो ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट, या फिर दक्षिण पूरब दिशा कहलाएगी। और डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस छोटी सी बात है, आपको जो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है यहाँ पे, क्या पाइथागोरस। ये 30 किलोमीटर चला है क्योंकि ये भी 30 किलोमीटर थी, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 40 किलोमीटर। इधर तो 30 था ही, तो ये 40 है, ये 30 है। तो इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। और पाइथागोरस प्रमेय जो कहलाती थी कि परपेंडिकुलर एंड बेस का दोनों के स्क्वायर का सम करके रूट निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। कैसे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा समथिंग 1600, ये हो जाएगा 900, दोनों हो जाएगा 2500, दोनों का रूट निकलेगा ना, तभी तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस आ जाएगी, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 50 किलोमीटर दक्षिण पूरब। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो जब भी दक्षिणावर्त बोला जाएगा आपको, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ मतलब हमेशा क्या जाता है, क्या, ये कहलाएगा हमेशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा होता है दायां, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, तो वह किस दिशा में होगा। तो विनय का चेहरा किधर है, पश्चिम की तरफ विनय का फेस अभी पेपर में दे रखा है। विनय पश्चिम की तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ है अभी, और वो दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त को मतलब क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 45 डिग्री। तो अब उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी,
45 इधर घूम गया, इस साइड में हो गया चेहरा, देखिए 45 डिग्री, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम गया। तो टोटल 90 डिग्री होता है, मतलब इसके बीच में लगभग है। तो ये डायरेक्शन किसके बीच की है? यानी डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो इसका क्या डायरेक्शन रहेगा? उत्तर, उत्तर पश्चिम, बस सीधा सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? P बिंदु Q से 6 किलोमीटर पश्चिम में, किस डायरेक्शन हमें याद रखना? पश्चिम की तरफ है। बिंदु R बिंदु Q से 4 किलोमीटर उत्तर में है। चलिए जैसे कहते जा हम लोग वैसे करते जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट रेफरेंस लाइन बना ली, हमेशा की तरह ऊपर नॉर्थ। अगर ऊपर नॉर्थ है तो दाहिने तरफ हमेशा जाएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट में, करनी डायरेक्शन ईस्ट, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। सबसे पहले एक बिंदु बना लेते हैं, कोई भी एक बिंदु बना लीजिए और उसके हिसाब से जैसा क्वेश्चन में कह रहा है P बिंदु Q से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तो हमें P का कोई पॉइंट नहीं बता, लेकिन हाँ रेफरेंस दिया गया यहाँ पे Q से, तो हम लोग Q को कहीं भी मान लेते हैं। ठीक है, फिर बोला जाएगा जहां से वही कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम Q बिंदु से रेफरेंस माना गया है, तो जब भी कोई रेफरेंस बोला जाए तो उसको हम लोग सेंटर पे लेते हैं। P बिंदु Q से 6 किलोमीटर पश्चिम में, तो जिससे है हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं, Q को यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो P बिंदु Q से कितनी डिस्टेंस पर है? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। किधर किधर? पश्चिम की तरफ। तो ये तो है पूरब, ये है पश्चिम, लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, ये पश्चिम है। तो इस तरफ 6 किलोमीटर पर है, तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया P यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। ये Q है, ये टोटल 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। Q यहाँ पर है और P यहाँ पर है। फिर क्या दे रखा है? बिंदु R बिंदु Q से 4 किलोमीटर उत्तर में है। तो बिंदु R जो है वो Q से 4 किलोमीटर उत्तर पर है। तो 6 किलोमीटर इतना बनाया था, तो 4 लगभग हम लोग कितना बना लेते हैं? ये 4 किलोमीटर हो गया, ये R हो गया, उत्तर की तरफ है। ठीक है, अगला कुछ आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है S बिंदु R से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो जो S पॉइंट होगा वो R से, यहां से नहीं होगा इस बार, यहां से काउंट करेंगे। कितना? 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ। तो यहां से काउंट करेंगे, तो ये तो 4 किलोमीटर चल गया, उसमें 8 किलोमीटर और नीचे चला दीजिए, तो ये 8 किलोमीटर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो इतना बचा कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12। R से लेकर के S तक की पॉइंट जो है वो 12 किलोमीटर बता रखा है। तो इतनी डिस्टेंस हमारी 8 किलोमीटर बचेगी। चलिए आगे का पूछा है, तो बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? कौन? बिंदु S जो है, क्वेश्चन पूछा गया अब बिंदु S बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो बिंदु S कहां पर है? ये किससे पूछा गया? बिंदु P से किस दिशा में और किस डिस्टेंस पर। तो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो और वो इसको S को देखना हो तो कैसे देखेगा? आप देखिए, ऐसे देखेगा, सीधा तो नहीं देखेगा दक्षिण तरफ नीचे, ऐसे तो नहीं देखेगा, या फिर ऐसे तो नहीं देखेगा। कैसे देखेगा? वो ऐसे तो देखेगा, और यह डिस्टेंस भी हमको चाहिए होगी। तो देखिए ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कर्ण निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, तो हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इसका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लोग कर देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे, तो हमें P और S की डिस्टेंस मिल जाएगी बाय पाइथागोरस प्रमेय। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट निकाल देंगे हम लोग, तो वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा? 100, और 100 किसका रूट होता है? 10 का, तो 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? ईस्ट, और उधर की डायरेक्शन कौन सी देखिए, ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? कहीं पर भी आप देख लीजिए, किधर किधर देख रहा है? पूरब और दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण पूरब की तरफ। क्या हो जाएगा उत्तर? दक्षिण पूरब। कैसे आपको चेक करना है? आप उस जगह पे जाएंगे
आपको डायरेक्शन देखनी है, देखिए ये तो आगे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, आपको डायरेक्शन देखनी है कौन सी, तो जिस जगह से पूछा जाए आप उस जगह का रेफरेंस मान लीजिए। क्या, ये मान लीजिए रेफरेंस था, ऊपर की तरफ उत्तर है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ दक्षिण और इधर की तरफ वेस्ट। जिस जगह से डायरेक्शन पूछी जाए वहां पर रेफरेंस बना दीजिए और देखिए किसके बीच में आ रहा है लाइन, इसके साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब की तरफ। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी सपोज है कोई बिंदु यहाँ पर आ गया चलते या घूम फिर के कहीं पे भी आ गया, वो मान लीजिए घूम जिसको कई बार मोड़ा गया और वो आखिरी में यहाँ पे पी पे पहुंच गया, और आपसे जब भी पूछे कि पी से हमको ओ को टारगेट करना, वो किस दिशा में होगा, तो क्या करना, उस जगह पे जाएंगे और उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे उत्तर दक्षिण वाले। यहाँ पे उत्तर बना दीजिए, इधर ईस्ट होता है हमेशा, इधर साउथ और इधर वेस्ट। तो अब यहाँ से जिस चीज को देखना हो उसको लाइन खींच दीजिए, और वो जिस डायरेक्शन के बीच में आ जाएगी वही कहलाएगी कि उस दिशा में, जैसे इधर पश्चिम इधर उत्तर, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में है, मतलब P से O किस दिशा में है, P से O किस दिशा में, अगर P से पूछा जाए O किस दिशा में है तो एरो उधर की तरफ, जिधर की तरफ होगा उधर की तरफ लाइन देखेंगे कहां पर है। तो P से O है हमारा उत्तर पश्चिम में, लेकिन अगर पूछा जाता कि O से P किधर है तो हम लोग किधर देख रहे होते, इधर, और कोऑर्डिनेट कहां बनाते हैं हम लोग, यहां पे ऊपर लिखते नॉर्थ, नीचे लिखते साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो जब O से हमें P को देखना होगा तो अब किधर की तरफ आ जाएगा, ये यहां जाएगी, इधर देख रहे हैं हम लोग, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब। बस यही फर्क है, जहां से देखना हो वहां पे हम लोग ये लाइन बनाते हैं डायरेक्शन वाली, और वहां से जिधर देखना होता है उसकी तरफ फोकस कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंकी उत्तर पूरब दिशा से वामावर्त 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री घूमती है तो अब किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बना लेते हैं, ऊपर की तरफ हमेशा क्या हम लोग मानते हैं नॉर्थ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ साउथ, इधर की तरफ वेस्ट। तो पिंकी कौन से डायरेक्शन में अभी खड़ी हुई है, उत्तर पूरब उत्तर दिशा में, पूरब उत्तर, पूरब कहां पर है ये, और उत्तर इधर है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे है, यहाँ पे पिंकी खड़ी, ठीक है, इस दिशा में है। अब वो वामावर्त घूमती है, वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने क्या बताया था, बाएं तरफ, किधर मुड़ती है, बाएं तरफ। तो पिंकी अभी किधर है, ऊपर की तरफ देख रही है, उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर की तरफ देख रही है, उसको घूमना किधर, 90 डिग्री घूमना है, किधर, वामावर्त, वामावर्त मतलब बाएं तरफ, ये बाएं तरफ है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, घूमना किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ घूमेंगे 90 डिग्री पर। तो यहां से 90 डिग्री घूमना, ये 45 डिग्री है भाई, टोटल 90 होता है, ये जस्ट हाफ पर होता है हमेशा, तो इधर 45, तो ये हो गया 45 और कवर करेंगे, कहां पे आ जाएंगे, यहां पे, तो अब किधर हो जाएगा तेरा उसका, इस डायरेक्शन में। तो जब भी 90 डिग्री यहां से घूमेंगे तो अब किधर आ गए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब उत्तर और पश्चिम में, इधर हो गया उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पश्चिम उत्तर भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दे रखा हूं। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन करते रहिए, अपने हिसाब से आपको सारी डायरेक्शन प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।